हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपकी जो काउंसलिंग नीट 2024 का किस प्रकार से आपको काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है, साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर आपका जो कॉलेज अलॉट होता है और किस प्रकार से आपको जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें रिपोर्टिंग करवानी है, और सेकेंड पॉइंट आपका ऑल इंडिया 15% का किस प्रकार से थर्ड राउंड, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पार्ट 1 वहाँ अटैच कर दिया है, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। देन आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो ऑल इंडिया 15% का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कंप्लीट मैंने बहुत ही ईजी मेथड से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और देखिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम नीट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी 2024 की, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन देखिए, चाहे आप ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग या आपकी स्टेट काउंसलिंग 85%, दोनों में लगभग सेम प्रोसेस होता है। आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है तो उसमें आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। साथ ही सेकंड स्टेप की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन जो फीस है ये आपको सबमिट करवानी होती है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो काउंसलिंग की ये फ़ीस होती है जिसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं, ये नॉन रिफंडेबल होती है। और ये स्टेट वाइज वेरी करती है, अलग अलग स्टेट में ये डिफरेंट टाइप से जो आपकी ये फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन। साथ ही अगर एमसीसी की बात करें तो देखिए, जनरल कैटेगरी में ये आपके 1000 रुपये होती है। साथ ही ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये आपके 500 रुपये होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये ध्यान रखिएगा। और इसे ही काउंसलिंग फ़ीस कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड स्टेप है वो है दोस्तों आपका काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस, जिसे काउंसलिंग मनी भी कहते हैं, और ये आपका रिफंडेबल होता है। बट एक शर्त, मैंने जो प्रीवियस वीडियो था अपना उसमें मैंने बताया था, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया 15% का अगर फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट होते हो देन आपको ये रिफंड होगा। बट मान लीजिए आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इनमें पार्टिसिपेट करते हो तो कहीं ना कहीं जो आपका ये अमाउंट है दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, ये फॉरफिट हो जाता है, ये आपको रिफंड नहीं होगा। यही ध्यान रखना है आपको, और इसका हम अभी डिटेल में वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें दोस्तों तो ये आपका स्टेट वाइज वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में ये डिफरेंट होता है। और देखिए, अगर बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में, उनको तो भी स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इनका अमाउंट 1 लाख से 2 लाख रुपए होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। तो देखिए, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे ही आप सिक्योरिटी अपना ये फीस डिपॉजिट करोगे उसके बाद में आपको डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो ये देखिए, हर एक स्टेट में अलग अलग इनका प्रोसेस होता है। कई स्टेट तो क्या है जो ऑनलाइन ही अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, उत्तर प्रदेश ये ऐसा स्टेट है जिसमें आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने होते हैं। बट कुछ एक ऐसे स्टेट होते हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, इनमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ऑफलाइन के थ्रू आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओगे। देन आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपकी एक मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। देन उसमें आपको अपना नाम चेक कर लेना है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है देन आपको जो अपना 5 नेक्स्ट स्टेप, 5वां स्टेप उसको कंप्लीट करना है, वो होता है आपका चॉइस फिलिंग। और देखिए, जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है दोस्तों, ये आपका जो काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ, देखिए आपके चाहे 620 मार्क्स हो, 650 मार्क्स हो, या आपके 680 मार्क्स हो या 700 मार्क्स हो, तो आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एक चॉइस प्रेफरेंस बना लेनी है। और टॉप टू बॉटम आपको मेडिकल कॉलेज का ये क्रमांक रखना है दोस्तों। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही आप चॉइस फिल करोगे तो उसको दोस्तों अपना 6th स्टेप है चॉइस लॉकिंग। मान लीजिए अगर एमसीसी ये इसको अनिवार्य नहीं कर रखा है अभी तक कि आपको जैसे ही आप चॉइस ये फिल करते हो तो उसको लॉक करें, बट कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें आपको चॉइस लॉक करना होता है। तो मान के चलिए, जैसे ही आपको 2 दिन का एमसीसी 2 या 3 दिन का टाइम देती है चॉइस लॉकिंग का, तो आप जैसे ही चॉइस फिल करते हो तो जिस दिन आपका लास्ट डेट हो उस दिन 12 बजे से पहले आपको, जैसे मान लीजिए आपको 2 या 3 दिन में आप चॉइस फिल करते हो, बट आपका विचार बदल जाए, मन बदल जाए कि मेरे को इस मेडिकल कॉलेज को ऊपर रखना है या इस कॉलेज को नीचे करना है, तो आप शाम तक वेट कीजिए, और जिस दिन आपका लास्ट चॉइस लॉकिंग का लास्ट डेट हो तो आप शाम को आराम से उसको लॉक कीजिए। और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, आपको करना है। कुछ स्टेट मैंने भी बताया, जैसे उत्तर प्रदेश होता है तो इसमें आपको अनिवार्य है चॉइस लॉक करना, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश कैंडिडेट। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सीट अलॉटमेंट। मान लीजिए आपने जैसे ही अपना प्रेफरेंस ऑर्डर के थ्रू ये मेडिकल कॉलेज का एक चॉइस ऑर्डर बना दिया है और आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप करवाना है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के लिए देखिए, अगर मान लीजिए जो भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आप रिपोर्टिंग करवाओगे, बट कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनमें नोडल सेंटर पर आपको रिपोर्टिंग करवानी होती है, जैसे यूपी हो गया है,
हरियाणा हो गया है, इनमें नोडल सेंटर होते हैं, यहाँ आपको रिपोर्टिंग करवानी होती है और यहीं आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो फर्स्ट ईयर की आपकी ट्यूशन फ़ीस है ये भी यहाँ अमाउंट पे करना होता है। तो आप अपना मनी भी मैनेज करके चलिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 8वां स्टेप कंप्लीट होता है। और देखिए अब आप एमसीसी का जो थर्ड राउंड होता है, और देखिए मैंने जो राउंड फर्स्ट और सेकंड, ये मैंने जो पिछला वीडियो था अपना प्रीवियस वीडियो, उसमें कंप्लीट आपको ये प्रोसेस समझा दिया है दोस्तों, और उसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ अवेलेबल करवा दिया है, वहाँ आप उसको पहले देखिए। देन आप इस वीडियो को तब देखोगे तो आपके जो एमसीसी का फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी का जो थर्ड राउंड है, जिसे मॉपअप राउंड भी कहते हैं, और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए मान लीजिए जिस कैंडिडेट को ना तो फर्स्ट राउंड ना ही सेकंड राउंड में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, तो वो तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। और एक वो कैंडिडेट जिसे फर्स्ट राउंड में भी मेडिकल कॉलेज मिला है और सेकंड राउंड में भी उसे मेडिकल कॉलेज मिला है अपग्रेडेशन के थ्रू, तो वो कैंडिडेट भी अपना जो सेकंड राउंड में मनी को फॉरफिट करवा कर वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करवा सकता है अपग्रेडेशन वाला। और एक वो कैंडिडेट जिसे मान लीजिए थर्ड राउंड में बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू मेडिकल कॉलेज मिला है। ये तो कितने कैंडिडेट हो गए, देखिए एक तो जिसे अभी तक मेडिकल कॉलेज ही नहीं मिला है 2 राउंड तक, तो वो थर्ड राउंड में आएगा। एक अपग्रेडेशन वाला जिसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिला है, बट ये चाहता है कि मुझे बेटर मेडिकल कॉलेज मिले, ये भी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। और एक वो कैंडिडेट जिसे थर्ड राउंड में न्यू फ्रेश मेडिकल सीट मिली है, वो कैंडिडेट। और एक कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ना तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं ना ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के थ्रू थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 4 कैंडिडेट आपके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार फास्टली मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए जिसे अभी तक फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, वो आपके मॉपअप राउंड में आएगा। देन एक अपग्रेडेशन वाला जिसे मान लीजिए सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज मिला है, मान लीजिए उसने चॉइस अपना ऑर्डर बनाया है 10, उसमें से उसको मान लीजिए 10वें नंबर का मेडिकल कॉलेज मिला है, और ये चाहता है कि मुझे 5वें नंबर का या 4th नंबर का मेडिकल कॉलेज मिले, कहीं ना कहीं बेटर मेडिकल कॉलेज लेना चाहता है ये, तो इसे थर्ड राउंड में ये पार्टिसिपेट करेगा। और अब इनके सामने क्या शर्त रहेगी, देखिए दोस्तों, चाहे अपग्रेडेशन वाला कैंडिडेट हो या जिसे थर्ड राउंड में फ्रेश मेडिकल कॉलेज मिला है, तो इनको अब थर्ड राउंड में मेडिकल कॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा। और नहीं लेते हैं तो ये इसको अगर एग्जिट होते हैं यहाँ से, ये बाहर निकलते हैं काउंसलिंग से, तो इनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये डिपॉजिट ये फॉरफिट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी बताया जो आपका सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, इसमें आपको देखिए बहुत से ऐसे स्टेट भी होते हैं दोस्तों जो सेकंड राउंड तक ही आपको अलाउ करते हैं, थर्ड राउंड में वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। बट एमसीसी का जो थर्ड राउंड होता है, आप वहाँ तक सीट को अपग्रेड करवा सकते हो और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और या सीट छोड़ सकते हो। क्योंकि कई ऐसे स्टेट जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिसे अपने मान लीजिए स्टेट के सेकंड राउंड में ही बेटर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो वो यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ सीट छोड़ सकते हैं। और आपको यहाँ तक ही मौका रहता है, आप या तो सीट छोड़िए या काउंसलिंग से बाहर होइए, बट आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो आपने सिक्योरिटी फ़ीस अभी मैंने ऊपर बताई, जनरल के जो 10,000 रुपये हैं और ST OBC के 5,000 रुपये हैं, और जो डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले उनके 2 लाख रुपये हैं। तो आप यहाँ से अगर काउंसलिंग से बाहर होते हो तो आपका ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट हो जाएगा, यही ध्यान रखना है। इस जो चार्ट की कंप्लीट समरी मैंने आपको एक एक पॉइंट करके कंप्लीट बता दी है, तो ये चार्ट के थ्रू भी आप समझ सकते हो। देखिए अपग्रेडेशन वाला, अगर मान लीजिए, और अपग्रेडेशन वाले का ये सिस्टम रहता है, मान लीजिए अगर इसे सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में मान लीजिए अगर इसे बेटर मेडिकल कॉलेज मिल गया है सेकंड राउंड से, तो ये जहाँ इसे सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज मिला है वहाँ एमसीसी आपको 2 या 3 दिन का सीट रिजाइन करने का टाइम देती है। तो ये इसके भीतर, इस टाइम के भीतर ये 2 या 3 दिन में वहाँ पुरानी मेडिकल मतलब सेकंड राउंड वाले मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ इसने सबमिट करवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ एडमिशन ले चुका है, तो यहाँ से ये अपने डॉक्यूमेंट्स लाकर जो थर्ड राउंड में इसे अपग्रेडेशन के थ्रू न्यू मेडिकल कॉलेज मिला है, इसमें सबमिट करवाना होगा एमसीसी के ये 2 या 3 दिन के बीच में, जो रिजाइन करने का टाइम देती है उसके बीच में, ये ध्यान रखिएगा। देन मान लीजिए अब ये अपग्रेडेशन वाला चाहता है कि मुझे और नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो ये नहीं जा सकता। बस यही है कि आपको थर्ड राउंड में, चाहे आपको फ्रेश मेडिकल कॉलेज मिला है थर्ड राउंड में या अपग्रेडेशन के थ्रू मिला है, तो आप या तो काउंसलिंग से बाहर हो जाइए, एग्जिट हो जाइए, या आपको यहीं थर्ड राउंड में जो भी मेडिकल कॉलेज मिला है इसको लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपका अब फोर्थ राउंड वर्क करेगा। तो अब फोर्थ राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट जाएंगे, मान लीजिए जिसे ना तो भी फर्स्ट राउंड में मिला है, ना ही सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज मिला है, और ना ही उसे थर्ड राउंड में, तो वो तो आपका जो चौथा राउंड है उसमें आएगा, जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। तो ये एक कैंडिडेट ये तो कंटिन्यू करेगा आपका चौथा राउंड, और जो अपग्रेडेशन वाला है या तो ये एडमिशन ले लेगा, ये काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा।
और एक ये कैंडिडेट जिसे फ्रेश मेडिकल कॉलेज मिला है तो ये यहाँ एडमिशन ले लेगा या ये भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको अपना जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये यहाँ फॉरफिट करवाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दो काउंसलिंग का आपका 15%, ऑल इंडिया 15% का मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट बहुत ही ईजी ढंग से समझा दिया है। और आप देखिए जो आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, इसका मैंने वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है, वहाँ देखिए। तो आपका जो काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। और दोस्तों देखिए, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की हम अपडेट आपको देते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।